इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, काठमांडू में हंगामा जो हो रहा है, जो जेन जी विरोध प्रदर्शन कर रहा है अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही सरकार के फैसलों के खिलाफ, उसी से जुड़ी बड़ी खबर ये आ रही है कि इस विरोध प्रदर्शन में काठमांडू में पुलिस फायरिंग में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, काठमांडू में प्रदर्शन और उग्र हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदर्शनकारी पूरी तरह बेकाबू हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हालांकि पुलिस की तरफ से कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारी लाखों की तादाद में इस वक्त काठमांडू की सड़कों पर उतरे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन की आग धधकती हुई नेपाल भर को अपनी जद में लेती हुई, सिर्फ काठमांडू ही नहीं बल्कि नेपाल के कई अन्य शहरों में भी इस वक्त ये विरोध प्रदर्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इनके सामने पुलिस प्रशासन पूरी तरह बेबस। पुलिस ने फायरिंग की है, पुलिस फायरिंग में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। ये तस्वीरें देखिए आप, जिस वक्त संसद भवन में प्रदर्शनकारी धावा बोल रहे थे, उस वक्त की ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। नीचे गेट बंद थे, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। प्रदर्शनकारियों ने ऊपर चढ़कर संसद भवन में दाखिल हुए हैं। वो वहीं देखिए कैसे बैरिकेड तोड़कर हर तरफ सड़कों पर प्रदर्शनकारी ही काठमांडू में नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का ये जबरदस्त एक्शन, जिसके आगे पुलिस पूरी तरीके से बेबस नजर आ रही है। नेपाल की संसद में प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं। सरकार की नेपाल में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं। और ये पूरी नाराजगी फूटी सरकार के एक फैसला इसकी वजह बना, और वो फैसला था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध का फैसला। नेपाल सरकार ने 4 सितंबर से नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिन पर प्रतिबंध लगाया, इसे नेपाल के युवाओं ने अपनी आवाज घोटने के तौर पर फैसले को सरकार के लिया। और इसी को लेकर नेपाल के युवाओं में विरोध इतना बढ़ा कि अब भ्रष्टाचार का मुद्दा, आर्थिक मंदी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर नेपाल में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं, सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। और इस प्रदर्शन का नेतृत्व नेपाल के युवा कर रहे हैं। इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन जेन जी के तौर पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। नीरज, अभी का अपडेट क्या है? जो नेपाल की सरकार है, पुलिस ने वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया है काठमांडू में। खासतौर से जो प्रधानमंत्री आवास है, उपराष्ट्रपति आवास है, इन सारे पूरे इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है दोपहर 12:30 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक। लेकिन जो जनता है, लोग हैं, जैसे कि आपने कहा, जो जेन जी है वो अभी भी सड़कों पर है। और उनको हटाने के लिए ही जो पुलिस ने वहाँ पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और फायरिंग भी की गई, जिसमें एक जो प्रदर्शनकारी है उसकी मौत की खबर सामने आई है। लेकिन ये जो प्रदर्शन है, आपको रोकू नहीं, बिल्कुल, ये देखिए जरा, ये टॉप एंगल तस्वीरें हैं जो हम दिखा रहे हैं। ये दरअसल काठमांडू में जो संसद भवन परिसर है, उसके सामने वो जो हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई थी, और भीड़ गेट बंद होने के बाद कैसे ऊपर से छत पर चढ़कर अंदर संसद भवन परिसर में दाखिल हो रही थी, वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। और फिर पुलिस की तरफ से जो फायरिंग की गई है, कैसे भीड़ को पुलिस ने वहां से खदेड़ने की कोशिश, हालांकि आधी अधूरी ही कही जाएगी, नाकाम ही कही जाएगी, क्योंकि प्रदर्शनकारी तो कहीं गए नहीं हैं, वहीं थोड़ा जरूर पीछे हटे पर सड़कों पर ही डटे हुए हैं। दिखाते हैं आपको यहीं ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र केएम की एक और रिपोर्ट। और काठमांडू के बानेश्वर इलाका, बानेश्वर से लेके माइती घर मंडाला, हर जगह ये युवा पुस्ता को देखने को मिल रही है। सारा जेनजी युवा पुस्ता जो अपने आप स्वस्फूर्त सड़क पे उतर आए हैं, और इनका कहना है कि हमें बोलने दो सरकार, यानी कि हमें बोलने का आजादी दो। जो सोशल मीडिया को पाबंदी कर दिया गया है, उसके खिलाफ ये सारा युवा पुस्ता सड़क पे उतर आई है। काठमांडू के ये बानेश्वर इलाका है, बानेश्वर से लेके माइती घर मंडाला तक पूरा एरिया में जहां देखो वहां युवा ही युवा नजर आती है, और सारा जेनजी युवा पुस्ता है। कैमरामैन अनंत कुमार के साथ वीरेंद्र केएम, एबीपी न्यूज, काठमांडू। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार का प्रतिबंध लगाने का ये फैसला, और ये फैसला सरकार पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि सरकार को लेकर पहले ही नेपाल की जनता में, नेपाल के युवाओं में नाराजगी बहुत ज्यादा थी। नेपाल के युवा वैसे ही अपनी सरकार से बेहद असंतुष्ट, अपना भविष्य उनको पहले ही अंधकार में दिख रहा था, क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह, बेरोजगारी की वजह, महंगाई की वजह, जिसको लेकर युवाओं में बहुत निराशा। और अब
जिस तरीके से नेपाल में सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, इसे नेपाल के युवाओं ने अपनी आवाज घोटने के तौर पर सरकार का एक अत्याचारी कदम माना और उसी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। यहां हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी हैं। अभी का अपडेट क्या मिल रहा है, जो जानकारी मीडिया के हवाले से आ रही है, अलग अलग सोर्सेज के हवाले से नीरज और बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि हालात संभालने के लिए शायद अब सरकार की तरफ से आपात बैठक भी बुलाई गई है और साथ ही साथ सेना की मदद भी ले रही है नेपाल सरकार। नीरज, बिल्कुल, देखिए रोमाना, ये इतना बड़ा जन सैलाब उतर आया है काठमांडू की सड़क पर, इसको संभालना जो है वो सरकार के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और इस थोड़ा क्या काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए सरकार जो है इसके लिए तैयार हो रही है कि आखिरकार क्या किया जाए, क्या लोगों को यानी कि जनता को, जेनजी को हटाया जाए, सड़कों से हटाया जाए काठमांडू की, या उन कंपनियों से बात की जाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बात की जाए कि कोई एक बीच का रास्ता निकल आए कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक बार फिर से बहाल कर दिया जाए। क्योंकि लोगों की जो रोमाना, जो जैसे ही 4 सितंबर को ये घोषणा की गई थी सरकार की तरफ से कि बैन लगा दिया गया है, तो वहाँ के जो लोग थे, खासतौर से युवा थे, वो बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ थे। उनका ये कहना था कि सरकार ने जो अपनी आवाज़, जो लोगों की आवाज़ है, उसको बंद करने का काम एक लोकतांत्रिक। आपको रोक रही हूँ नीरज, सीधे जरा ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे दर्शकों को। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र के इस वक्त मौजूद हैं और जरा वीरेंद्र से जानते हैं। वीरेंद्र, डटे हुए हैं प्रदर्शनकारी अभी भी सरकार के खिलाफ सड़क पर? वीरेंद्र, वीरेंद्र से हमारा संपर्क नहीं मेरी हो पा- आवाज जी, आपको सुन रही है तो मैं जी, आपको जी। बताना चाहूँ कि अभी काठमांडू के हालात पूरी तरह से तनावग्रस्त हो गई है। तनावग्रस्त इस वजह से कि एक आंदोलनकारी की मौत हो गई है, जो कुछ समय पहले पुलिस ने गोली चलाया था। उस गोली लग के एक आंदोलनकारी के मौत के बाद आज और फिर से तनावग्रस्त हो गई है। खास करके काठमांडू का जो बानेश्वर वाला इलाका है, बानेश्वर, माइती घर, मंडाला, और बानेश्वर घर के ही बगल में संसद भवन भी है और उसी के बगल में सिंह दरबार है, जहां पे प्रधानमंत्री से लेके सारे मिनिस्टर रहते हैं, सारे का मंत्रालय है। और वहां एक लोगों की मौत के बाद फिर से तनावग्रस्त हो गई है। और आपको बता दूं कि काठमांडू का वीर हॉस्पिटल जो ट्रामा सेंटर है, उसमें 60 से ज्यादा लोग घायल की अवस्था में इलाज चल रही है। कहा जा रहा है कि वहां पे भी कुछ मौतें की संख्या बढ़ सकती है। अर्थात अभी का भी अवस्था यदि आपको बता दूं तो काठमांडू के खास करके बानेश्वर वाला इलाका, बानेश्वर में जो संघीय संसद भवन है, संघीय संसद भवन की जो दीवारें है, वाल को तोड़ दिया गया है। जो जेनजी पुस्ता नाराज होके वाल को तोड़ दिए हैं और वो लोग अंदर चले गए हैं। ये स्थिति काठमांडू की हालात अभी बनी हुई है। एक्चुअली उनका मेन कहना यही है कि जो आजादी, बोलने का जो आजादी था, वो बोलने का आजादी पे जो पाबंदी किया नेपाल गवर्नमेंट ने, फेसबुक समेत 26 सोशल मीडिया ऐप को बंद कर दिया और यानी कि कोई भी जनता अपना बात आप बोल नहीं सकती है। तो बोलने की आजादी के खिलाफ जो सरकार ने बड़े निर्णय किया, उसके खिलाफ में ये जेनजी पुस्ता सड़क पे उतर आए थे। आज मैं उस पूरा इलाका से रिपोर्टिंग करके अभी जल्दी में वापस आया हूँ और वहाँ पे जो मैंने माहौल देखा, वो सारा माहौल, सारा युवा पुस्ता, जो युवा पुस्ता, एक युवा पुस्ता ही सिर्फ नहीं थे, वो कॉलेज के स्टूडेंट थे, वो स्कूल के स्टूडेंट थे, वो 28 वर्ष से नीचे उम्र वाले स्टूडेंट थे और सारा का यही कहना था कि हम नेपाल के भविष्य हैं, हम नेपाल में इस तरह से नहीं देखना चाहते हैं। इस तरह से यहाँ के लीडरों ने जो नेपाल का तमाशा बना कर रख दिया है, उस तमाशा हम नहीं देखना चाहते हैं। वो पुस्तांतरण की मांग करते हैं, वो कभी कभी श्रीलंका की भी बात करते हैं, कभी बांग्लादेश की भी बात करते हैं। हर तरह का धमकी आज वहाँ पे दिख रहा था। हालांकि इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से मेरी भी आज आवाज में प्रॉब्लम हो रही है। आप जो मुझे पूछ रहे हैं वो मैं बोल भी नहीं सक रहा हूँ। ये वाला अवस्था यहाँ पे है क्योंकि इंटरनेट की पाबंदी कर दी गई है। भले ही यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया ऐप को बंद किया गया हो, लेकिन इंटरनेट पे भी पाबंदी है, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। रोमाना, बिल्कुल, युवा हैं, अधिकार मांग रहे हैं अपना और सरकार से इसी को लेकर आर पार। देखिए कैसे संसद भवन परिसर में दाखिल होते हुए ये तस्वीरें जो आज आई हैं, नेपाल में पूरी तरीके से सियासी उथल पुथल की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं और प्रदर्शनकारी फिर से एक बार उग्र हुए हैं क्योंकि अब जानकारी ये मिल रही है कि जो पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई है उसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। 60 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं, घायलों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है। और जैसे ही ये खबरें प्रदर्शनकारियों तक पहुंच रही हैं, प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस सब के बीच वीरेंद्र, सवाल यह है कि सरकार क्या कर रही है? क्या किसी तरीके की कोई आपात बैठक नेपाल सरकार ने बुलाई है? हालात पर निगाह कैसे रखी जा रही है? हालात काबू कैसे किए जा रहे हैं? इसको लेकर क्या है जानकारी वीरेंद्र?
जी वीरेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? वीरेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन देखिए किस तरीके से हालात बद से बदतर होते हुए, और अब प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और ज्यादा इसलिए धधक रहा है क्योंकि एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है और ये खबर आग की तरह प्रदर्शनकारियों के बीच फैल रही है, जिसके बाद और बेकाबू होते हुए यहाँ प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। सरकार के पास क्या विकल्प बचता है? वीरेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? हालात काबू करने के लिए क्या कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही है? वीरेंद्र जी बिल्कुल, अभी का मैं अपडेट आपको बता दूं कि कैबिनेट का एक मीटिंग कल किया गया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपना निवास पर कैबिनेट का मीटिंग कल किया है। हो सकता है कि उस कैबिनेट की डिसाइड से कोई न कोई नए फैसला आए, कोई न कोई नए निर्णय आए। हालांकि अभी ये खुल नहीं पाई है कि क्या वजह है कैबिनेट मीटिंग का। कैबिनेट मीटिंग के बाद कोई नई बात आ सकती है। और आपको ये बता दूं कि नए यहाँ पे जो जेनजी पुस्ताने जो खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, उसके विरोध में सेना को सड़क पे उतार दिया गया है। जो नेपाल के जो मेन इलाका है, खास करके सिंह दरबार वाला इलाका, शीतल निवास वाला इलाका, शीतल निवास जहाँ राष्ट्रपति के भवन है, और बानेश्वर वाला इलाका जहाँ संसद भवन है, और अनाम नगर वाला इलाका जहाँ सिंह दरबार यानी कि सारे मिनिस्ट्री उस अंदर में है, सारे इलाका में सेना परिचालन कर दिया गया है। और लाखों की तादाद में खास करके प्रदर्शनकारी, जो युवा प्रदर्शनकारी है, जिन्हें जेनजी पुस्ता कहा गया है, वो सारे जेनजी पुस्ता इस तरह से भी प्रदर्शन हो गया। और जैसे जैसे ये खबर फैल रही है कि एक लोगों का मौत हो गया है, एक प्रदर्शनकारी का मौत हो गया है, उसके बाद और ये भड़क गया है अवस्था। काठमांडू की इस समय की यदि बात की जाए तो अवस्था तनावग्रस्त है। रोमाना, बिल्कुल स्थिति बेहद तनावपूर्ण नजर आ रही है। तस्वीरें अपने आप पे बता रही हैं कि क्या हालत है इस वक्त नेपाल काठमांडू की सड़कों पर, जहां सेना को उतारना पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हमारे सहयोगी वीरेंद्र केएम की तरफ से जानकारी दी गई है। नेपाल में हालात काबू करने के लिए अब सेना को सड़क पर उतार दिया गया है। ये उग्र प्रदर्शनकारी जो किसी भी तरीके से रुकने को तैयार नहीं, थमने को तैयार नहीं, प्रदर्शनकारियों ने नेपाल में संसद भवन पर धावा बोल दिया है। हालात जब बद से बदतर हुए तो अब नेपाल में सेना को सड़क पर उतारा गया है। अब सेना प्रदर्शनकारियों से निपट रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 60 से ज्यादा प्रदर्शनकारी अभी तक घायल हो चुके हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र केएम पल पल का अपडेट दे रहे हैं। वीरेंद्र की तरफ से बताया गया है कि सरकार की तरफ से कल एक बैठक बुलाई गई है, कैबिनेट की बैठक जो कल बुलाई गई है। लेकिन सवाल ये कि स्थिति जिस तरीके से हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है, क्या ये नेपाल सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? वीरेंद्र जी बिल्कुल, ये बानेश्वर का अभी का फिर अपडेट आया है। एक और लोगों का मौत हो गया, यानी कि 2 संख्या हो गई है। मौत का संख्या 2 हो गई है। और जाके उग्र आंदोलन जो है और उग्रता रूप दे रही है, तनावग्रस्त अवस्था में उग रही है। और टीयर गैस के लगने की वजह से 100 लोगों से ज्यादा लोग आसपास के हॉस्पिटल में भर्ना की गई है, इलाज के तौर पे है। खास करके सिविल हॉस्पिटल जो बगल में ही है, सिविल हॉस्पिटल में 100 लोगों से ज्यादा का इलाज चल रही है। और वीर हॉस्पिटल जो ट्रामा सेंटर है काठमांडू का, ट्रामा सेंटर में भी 100 लोग से ज्यादा लोग का इलाज हो रही है। अर्थात अभी तक में आधिकारिक पुष्टि 2 लोगों की मौत हो गई है और अवस्था बेहद जो नियंत्रण से बाहर जाती हुई नजर आ रही है। रोमाना, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो प्रदर्शनकारियों की मौत का आंकड़ा है बढ़ गया है। 2 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर, 2 प्रदर्शनकारियों की मौत की पुष्टि नेपाल में कर दी गई है। और साथ ही जो घायलों का आंकड़ा है वो भी सैकड़ा पार कर गया है। जो जानकारी मिल रही है करीब 100 के आसपास तो घायल सिविल अस्पताल में भर्ती है। इसी तरीके से 100 से ज्यादा घायल जो है वो ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं और घायलों में कई की हालत नाजुक बनी हुई है। मतलब स्थिति भयावह है। और जैसे जैसे ये खबरें अब प्रदर्शनकारियों तक पहुंच रही हैं, प्रदर्शनकारी और उग्र हो रहे हैं। इसी को देखते हुए नेपाल की सड़कों पर अब सेना उतार दी गई है। सेना अब हालात काबू में करने के लिए नेपाल की सड़क पर उतरी हुई है। लेकिन प्रदर्शनकारी मान नहीं रहे, प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं और लगातार तनाव बढ़ता हुआ नेपाल की सड़कों पर न सिर्फ राजधानी काठमांडू बल्कि नेपाल के कई बड़े शहर हैं जहां पर विरोध की आग बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी वीरेंद्र केएम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र, काठमांडू का हाल, काठमांडू की तस्वीरें तो हम दर्शकों को दिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बताइए और वो कौन से बड़े शहर हैं नेपाल के जहां इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है, प्रदर्शनकारी युवा जहां सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे हुए। वीरेंद्र,
जी बिल्कुल रोमाना, ना कि काठमांडू, नेपाल के जो बहुत और जो इलाका है, शहर है, खास करके पोखरा, धरान, बुटवल, सारे इलाका में आज जेन जी पुस्ता आंदोलन कर रही है। ये जेन जी पुस्ता की आंदोलन कल ही आगाज कर दी गई थी, कल ही घोषणा कर दी गई थी कि कल हम लोग सड़क पे उतरने वाले हैं। काठमांडू के नहीं, नेपाल के जो धरान वाला इलाका है, पोखरा वाला इलाका है, विराटनगर वाला इलाका है, नेपालगंज वाला इलाका है, बुटवल वाला इलाका है, हर इलाका, हर शहर में आज जेन जी पुस्ता प्रदर्शन पे उतर आई है। और उस सारे का एक ही मांग है कि हमें बोलने दो सरकार। और सारे जेन जी पुस्ता किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग्स नहीं करते हैं, सारे 28 साल से नीचे उम्र वाले लोग हैं। और इसमें सारे जो, मैं तो अभी काठमांडू में देख के आया हूँ, काठमांडू में लाखों की तादाद में युवा पुस्ता जो सड़क पे थी, और सारे का एक ही कहना था, जो तुम लोग जो भी कर रहे हो, खास करके नेपाल गवर्नमेंट का जो मनपर्दी चल रही है, लोकतंत्र में लूटतंत्र जो मचा रही है, उसके खिलाफ भी ये लोग के नाराजगी है। और खास करके इसमें राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का भी समर्थन है, जो नई राजनीतिक दल है, रवि लामे छाने के नेतृत्व वाले राजनीतिक दल, और राप्रपा जो नया पार्टी है, जो राजावादी की बात करते हैं, उनका भी समर्थन हो गया है। और माओवादी जो पुष्पकमल दहल प्रचंड वाली पार्टी माओवादी है, उन्होंने भी विज्ञप्ति जारी करके इस आंदोलन को समर्थन कर दिया है। यानी कि अभी तक में 3 राजनीतिक दल ने इस आंदोलन को समर्थन कर दिया है। लेकिन ये जेन जी पुस्ता का आंदोलन है, और इसमें नेपाल की, ना कि काठमांडू, नेपाल के कई सारे शहर में ये आंदोलन हो रही है। और काठमांडू के जो बानेश्वर वाला इलाका है, उस इलाका अभी तनावग्रस्त बनी हुई है। रोमाना, वीरेंद्र, सवाल ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या आज की इन तस्वीरों के बाद नेपाल में एक बार फिर लोकतंत्र हटाओ, राजशाही लाओ, नेपाल बचाओ, ये मांग और जोर पकड़ेगी क्या वीरेंद्र? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है रोमाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोकतंत्र के सारे लोग समर्थक हैं, राजतंत्र की बात कोई नहीं कर रहे हैं। आज जहां जहां आंदोलन हुआ है, यहाँ पे लोकतंत्र के अंदर ही नई तंत्र की बात कर रहे हैं, उन्नत लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, यानी कि दूसरा जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन राजतंत्र की बात कोई नहीं कर रहे हैं। इसको हमें गलत कहना चाहिए, क्योंकि कहीं पे किसी युवा पुस्ता ने राजतंत्र की बात नहीं किया है, क्योंकि लोकतंत्र के अंतर्गत ही आजादी आती है, और लोकतंत्र के अंतर्गत ही सोशल मीडिया भी आती है। इसलिए लोकतंत्र की वकालत हो रही है, यहाँ पे कहीं पे राजतंत्र का बात नहीं उठाया रोमाना। तो मतलब इस बार इस विरोध प्रदर्शन के निशाने पर सीधे सीधे केपी शर्मा ओली की सरकार ही है, और इसी सरकार का जाना तय। तस्वीरें इसी बात की तस्दीक कर रही है वीरेंद्र। जी बिल्कुल, ये खास करके सरकार के खिलाफ जो यहाँ के नेपाल के जो बड़े 2 राजनीतिक दल है, नेपाली कांग्रेस जो पुराने और सबसे बड़े पार्टी है, उसके बाद नेकपा एमाले जो ओली वाले पार्टी है, ये दोनों पार्टी का गठबंधन का भी सरकार है, बाकी सारे विपक्ष में हैं। तो गठबंधन के खिलाफ का एक राजनीतिक रूप इसको हम लोग कह सकते हैं। लेकिन आज के जो जेन जी युवा पुस्ता है, उसमें कहीं पे राजनीतिक रंग नहीं दिया जा सकता है। किसी जेन जी युवा पुस्ता ने राजनीतिक बात नहीं करा है। सारा युवा पुस्ता का एक ही कहना है कि हम लोकतंत्र को मानते हैं। जो लोकतंत्र यहाँ पे स्थापित हुई थी, उस लोकतंत्र के संविधान में ही कहा गया है कि नेपाल में आज़ादी है, नेपाल में बोलने की आज़ादी है। तो बोलने को, आज़ादी को जो रोका गया है, उसके खिलाफ हम हैं। जेन जी पुस्ता का मेन मैसेज यही है। बिल्कुल, रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। और इस बीच जरा जल्दी से रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत भी इस वक्त मौजूद है। नीरज, अभी और क्या डिटेल्स आप तक पहुंच पा रही हैं, क्या है और नई खबरें? देखिए, अभी तो रोमाना सबसे जो मुश्किल है केपी शर्मा ओली के सामने, सरकार के सामने, ये कि इन विरोध प्रदर्शनकारियों को किस तरह से समझाया जाए, बुझाया जाए कि वो अपना वापस घर लौट जाएं और काठमांडू शहर को खाली कर दें। जैसे कि वीरेंद्र ने भी बताया कि बड़ी संख्या में जो प्रदर्शन हैं वो दूसरे शहरों तक भी फैल चुके हैं। धरान में, बुटवल में, पोखरा में जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, या विराटनगर है जो भारत की सीमा से लगे हुए जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ तक भी ये प्रदर्शन फैल रहे हैं, क्योंकि पूरे नेपाल में ही सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है। और लोगों को ऐसा लगता है, खासतौर से युवाओं को, कि उनकी आवाज़ को बंद किया जा रहा है। इसीलिए नेपाल की सरकार ने सेना की मदद ली है कि वो सड़कों पर आए और इन लोगों को समझाए, जनता को समझाए, क्योंकि ये युवा जो है अपने पॉलिटिशियंस, अपने मंत्री, अपने प्रधानमंत्री, इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। वीरेंद्र के आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से हालात लगातार बद से बदतर होते हुए नेपाल काठमांडू की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और उग्र होता हुआ। 2 प्रदर्शनकारियों की अब तक मौत की पुष्टि हो गई है और सैकड़ों प्रदर्शनकारी घायल हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।